हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन कुर्सी में। आज हम बात करें कार्यपत्रक 39 की, जो कि 8 अक्टूबर के लिए जारी किया गया। कक्षा 9 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। बच्चे अपना नाम लिखेंगे और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा पाठ शुरू हो रहा है बल तथा गति के नियम, और आज हम पढ़ेंगे इसमें बल एवं गति का पहला नियम। बच्चों, तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास और आज का कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है। तो बच्चों, आज के कार्यपत्रक में हमें पढ़ना है बल एवं गति का पहला नियम। तो चलिए बच्चों, देखते हैं क्या कहती है आपकी वर्कशीट या कार्यपत्रक। तो कहती है किसी भी वस्तु को चलने या रोकने, गति की दिशा या आकार को बदलने के लिए हमें बल की लगाने की आवश्यकता होती है। यानी कि ये सारे काम बल लगाने के बाद होते हैं बच्चों। अब अन्य काम जैसे रबड़ के बैंड का खींचना, ट्रॉली को धकेलना, चलती कार में ब्रेक लगाना, रोकना या आटा गूंदना आदि, इनमें भी बल लगता है बच्चों। लेकिन कई बार वस्तु पर बहुत बल लगने पर भी कोई गति नहीं होती। जैसे यदि दो व्यक्ति एक भारी मेज या पिंड को विपरीत तरफ से रखे दें, या रस्सा के खेल में दोनों तरफ के खिलाड़ी एक जैसा बल लगाएं, या मेज या रस्सी बिल्कुल ना हिले। जब दोनों व्यक्ति या टीम विपरीत तरफ से बराबर बल लगाती हो और उनके बल आपस में भी खत्म होकर कुल बल शून्य हो जाता हो, ऐसे बलों को हम संतुलित बल कहते हैं बच्चों। अब मेज या रस्सी तभी हिलती है जब दोनों व्यक्ति में से एक की दिशा में बल लगाए और दूसरी तरफ जो बल हो वो ज़्यादा हो उससे। तो ऐसी स्थिति में कैसा बल होगा बच्चों? असंतुलित बल होगा, और वस्तु ज़्यादा बल वाली दिशा में हिलने लगी, इस तरह के बल को हम असंतुलित बल कहते हैं बच्चों। अब बात आती है कि जब भी कोई बल अकेला नहीं होता, बल हमेशा जोड़ों में होता है। ये दोनों बल हमेशा विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। जब भी दोनों में से एक बल ज़्यादा हो जाता है तो गति होने लगती है। यानी कि गति तब होगी जब कोई एक बल ज़्यादा होगा बच्चों। घर्षण बल गति की विपरीत दिशा में लगता है। जब तक वस्तु पर लगाया जाने वाला बल उसके घर्षण बल से अधिक ना हो, तब तक उसे असंतुलित नहीं करेगा, तब तक वस्तु नहीं हिलेगी बच्चों। फिर किसी पिंड पर लगने वाला असंतुलित बल उसे गति प्रदान करने का काम करता है। अब जरा बच्चों पढ़ लेते हैं गति के पहले नियम के बारे में। तो गति का पहला नियम क्या कहता है? प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत ना हो। इसे जड़त्व का नियम कहते हैं बच्चों। किसी वस्तु का यह प्राकृतिक गुण है कि उसमें विराम की गति अवस्था परिवर्तन का विरोध करती रहेगी। इसे ही हम जड़त्व कहते हैं बच्चों। आपने देखा होगा कई बार कि चलती बस में सभी चीज़ कुछ गतिशील अवस्था में रहता है, लेकिन जब अचानक ब्रेक लगता है तो बस रुक जाती है। लेकिन हमारे शरीर का ऊपरी भाग बस के साथ गतिशील रहता है, और वह बस के ब्रेक लगने पर बस की दिशा में क्षण भर के लिए गतिशील करता है, जिसकी वजह से हमें आगे की तरफ झटका सा लगता है। इसी प्रकार जब रुकी हुई बस अचानक से चल पड़ती है तो सवारियों को पीछे की तरफ झटका महसूस होता है। यहाँ बस तो अचानक गतिशील हो गई, लेकिन सवारियों का शरीर क्षण भर के लिए विराम अवस्था में था बच्चों। अब बेसिकली बात करें जड़त्व की, तो प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। वह अपनी मूल अवस्था को बनाए रखना चाहती है। इसे ही हम जड़त्व कहते हैं बच्चों। और किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व का माप होता है। भारी वस्तु का जड़त्व हल्की वस्तु की तुलना में अधिक होगा, जिसके हिलने से के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी। यानी कि जितना भारी या द्रव्यमान जितना भारी होगा, ज़्यादा होगा, उतना ही जड़त्व अधिक होगा बच्चों। अब जरा बात कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन आंसर्स की। तो पहला क्वेश्चन है, बल क्या क्या कार्य करता है, उदाहरण सहित लिखिए। तो बल बहुत सारे कार्य करता है बच्चों। आप इसके लिए ये सारे के सारे काम लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। ये सारे के सारे बल के द्वारा काम किए जाते हैं। ये आपका आंसर 1 है बच्चों। चलिए अगला देखते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 2 है, जड़त्व को परिभाषित कीजिए। गति का पहला नियम उदाहरण सहित बताइए। तो जड़त्व क्या है बच्चों? प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। वह अपनी मूल अवस्था को बनाए रखना चाहती है। इसे जड़त्व का नियम जड़त्व कहते हैं बच्चों। ये आपका आंसर 2 है। ये पहला भाग है इसका। अब गति का पहला नियम उदाहरण सहित बताना अब आपको। तो ये गति का पहला नियम है बच्चों, जिसे हम गति का नियम भी कहते हैं। ये इसका दूसरा भाग है बच्चों आपका, और उदाहरण नीचे दिया हुआ आपका। ये इसका उदाहरण है पूरा पूरा, चलती बस वाला, ये इसका उदाहरण है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ और ये वाला आपका पोर्शन जो होगा, ये आपका आंसर 2 है बच्चों। प्रश्न
प्रश्न नंबर 3 है, किसी रुकी हुई बस में अचानक गतिशील होने की स्थिति में उसमें खड़ी सवारियां किस तरफ झटका महसूस करेंगी, क्यों? तो बच्चों, जब कोई बस अचानक चल रही तो सभी सवारियों को पीछे की तरफ झटका महसूस होगा, क्योंकि ये बस तो अचानक गतिशील होगी लेकिन सवारियां उसमें सवारियों के शरीर क्षण भर के लिए विराम अवस्था में थे बच्चों। ये आपका आंसर 3 है बच्चों। अब जरा अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 4 है, निम्न में से किसका जड़त्व अधिक होगा? तो वह वस्तु जिसका द्रव्यमान अधिक होगा जड़त्व भी अधिक होगा। तो कार और बस में से बस का द्रव्यमान अधिक होगा तो इसका जड़त्व अधिक होगा। फिर साइकिल और मोटरसाइकिल में से मोटरसाइकिल होगी, और ठेला गाड़ी और रेलगाड़ी में से रेलगाड़ी होगी बच्चों। तो बच्चों ये होगी आपके कार्यपत्र कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।